मुझे हफ्ते में 2-3 केस ऐसे आते हैं जहां पर फ्रॉड हो चुके होते हैं। किस तरह? अभी रिसेंटली लास्ट वीक मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि आप मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी का लेजर मुझे भेज दें। मैंने उनका लेजर निकाल के उनको भेज, जब मैंने उनको लेजर भेज दिया तो उसका मुझे कहते हैं इसमें कितनी पेमेंट जमा है? मैंने कहा आपका तो सिर्फ डाउन पेमेंट जमा है। तो कहते हैं क्या मतलब मेरा सिर्फ डाउन पेमेंट जमा है? मैंने कहा भाई मैंने आपका लेजर हेड ऑफिस से निकाला है, मैंने आपको वही भेजा है कि आपकी इतनी पेमेंट जमा है। उसने बुकिंग कहीं और से की थी, अपनी इंस्टॉलमेंट भी कहीं और से। अब हुआ क्या था, वो बंदा मुझे कहता है कि आप ये कह क्या रहे हो, वो शॉक में चला गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है। मैंने पूछा मसला क्या है, मुझे ये बताओ। कहते हैं मैंने इस फाइल में 8 लाख रुपए जमा किए। लेजर में कितने शो हो रहे? सिर्फ डाउन पेमेंट 1,54,000। ये बाकी 6.5 लाख रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं। अच्छा, मैंने उससे फिर पूछा मसला क्या है। मुझे तो समझ आ गई कि बंदे के साथ फ्रॉड हो चुका है। क्या फ्रॉड हुआ है? अब मैंने उससे पूछा क्या बना। वो मुझे कहते हैं कि फलानी कोई लड़की थी, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थी, मैंने उनको बुकिंग के पैसे भेज दिए, उन्होंने मुझे बुकिंग कर मुझे बोला कि इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट आया हुआ है, आप मुझे पैसे भेज दें, मैं आपके आप इतने पैसे भेज दें, इतने में जमा करा दूं। हालांकि इस तरह ऑफर है, ये मतलब झूठ नहीं था, सच बोला था, लेकिन मैं आपको पूरा किस्सा सुना था। अब जब उस बंदे ने पैसे भेज दिए उनको, तकरीबन 4 लाख एक दफा भेजे थे, 4 लाख अगली दफा। उस लड़की ने क्या किया, उस बंदे के लिए फेक लेजर बनवा दिया। ठीक है, जब उसने पैसे भेज दिए, उसने लेजर बना के, फेक लेजर बना के लड़के को भेज दिया कि आपकी पेमेंट जमा हो गई। मैंने कहा अच्छा, मुझे लेजर जो आपको भेजा है वो मुझे भेज। जब उसने मुझे लेजर भेज दिया, उसमें मुझे साफ समझ आ रही थी कि ये फेक है, क्योंकि वो जहां पर रिसीव्ड अमाउंट लिखी होती है ना, वो पता चल रहा था कि ये इसके ऊपर एडिट हो चुका है, किसी और का लेजर, इसका नाम अपडेट करके सब कुछ करके उस पे उसने ये। अब उस बंदे के साथ 8 लाख रुपए का फ्रॉड हो। 8 लाख रुपए छोटी चीज नहीं है। वो बंदा सऊदीया में होता है, कितनी मुश्किल से कमा रहा होता है, वो मैं और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने घर बार को छोड़ के, हम तो इधर अपने घर वालों के साथ रहते हैं। अब 8 लाख का फ्रॉड उस बंदे को टीका लग चुका है। अब वो बेचारा क्या करे? अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये बंदा लड़कियों के बातों में आ गया। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, इस बात पे ज्यादातर लोग खफा भी होंगे, मेरे दोस्त होंगे, उन्होंने भी ये काम किए हुए हैं, आप लोगों ने माइंड नहीं करना। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, लड़कियां बिठा देते हैं, लड़कियों से कॉल्स करवा, ठीक है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लड़की की बात सुन के अगला बंदा उधर ही खत्म। क्यों? क्योंकि अब इस पे हम आगे बात करेंगे तो ज्यादातर लोग खफा हो जाएंगे, ठीक है। अब लड़की की बात सुन के वो अगला बंदा उससे बात करना शुरू कर देता है, वो उसको डाउन पेमेंट भी भेज देता है, वो उसके इंस्टॉलमेंट भी भेज रहे होते हैं, सब कुछ भेज रहे होते हैं। आखिर में वो लड़की उस ऑफिस से चली जाती। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की फ्रॉड करेगी, नहीं, लेकिन वो ऑफिस छोड़ के चली गई। अब जिस बंदे ने उस लड़की पे भरोसा किया, उसको इन्वेस्टमेंट के पैसे दिए, अब कल को वो लड़की चली गई, उस बंदे को कोई मसला आता है, इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? क्योंकि वो बंदा जब उस ऑफिस वाले से कांटेक्ट करता है तो वो आगे से क्या कहता है, आपने जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की थी वो तो चली गई, अब हम क्या करें, हमें क्या पता आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। उधर बंदा फंस जाता। तो ये एंड यूजर अपने हाँ, खून पसीने की जो कमाई है उस पे खुद नजर रखे। खुद नजर रखे, खुद रिसर्च करे, खुद देखे मैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आए प्रोजेक्ट देके, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट देके। मुझे जबरदस्ती अगर मेरे पास कोई आता है तो मुझे पैसे, मैं ये नहीं कहता मुझे डायरेक्ट भेजे, नहीं, मुझे पकड़े, मुझे ऑफिस से लेके जाए कि मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, आप मुझे जहां पर इन्वेस्टमेंट कर। अगर मैं बहाने बनाऊं तो मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट भी ना करें। क्यों? अगर मैं कोई प्रोजेक्ट डील कर रहा हूं तो मैं उसको प्राउडली प्रेजेंट करूंगा ना, मैं छुपूंगा नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल। आपको कहता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको लेके जाऊं, अगर मैं छुपूंगा तो इसका मतलब है कि कुछ तो आप गड़बड़ है, गड़बड़ है। कुछ तो मसला है। अगर मैं कोई बात छुपा रहा हूँ आपको, आपने अपनी रिसर्च की हुई है, आपको मुझे आपको पहले से पता चलेगा ये बंदा यहाँ पर मेरे साथ झूठ बोल, लेकिन आप रिसर्च नहीं करके आएंगे, मैं आपको जो भी बोलूंगा आपको ठीक लगेगा, आप कहेंगे ये बंदा एक नंबर बंदा है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर। और वैसे भी हम लोगों को मीठी बातें ज्यादा पसंद मीठी आती बातें हैं। ज्यादा पसंद है, तो ये मसले होता है।